जोहार जय झारखंड एसएसपी ऑफिशियल में आप सबों का स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ मैं क्रांतिकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ हूँ। इन्हीं के अगुवाई से 23 मार्च को पूरे झारखंड से छात्र निकलकर विधानसभा घेराव की ओर आए थे। छात्रों के बीच काफ़ी लाठीचार्ज हुआ, तो इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं? जोहार। देवेंद्र जी, आपके ऊपर काफ़ी सारा आरोप है। पिछले 3 महीने से आप आंदोलन कर रहे हैं, तो आपका आंदोलन को असंवैधानिक बोला जा रहा है। जी, ये सरकार का जो तानाशाही रवैया है, सत्ता के नशे पे चूर चूर हैं, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि यहाँ दो तरह का शासन होता है, एक कानून का शासन और दूसरा कानून के द्वारा शासन। तो हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस पे कानून का शासन होना चाहिए। कानून का शासन मतलब कानून सबके लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कानून के द्वारा शासन मतलब कुछ लोगों के लिए टारगेटेड जो शासन व्यवस्था चलाया जाता है उसको कानून के द्वारा शासन कहते हैं। अगर कानून का शासन होता तो हम अगर कुछ असंवैधानिक करते तो वो असंवैधानिक होता, लेकिन सत्ता भी कुछ असंवैधानिक करता तो वो भी असंवैधानिक होता। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। सत्ता पक्ष देख रहे हैं कि बार बार यहाँ चूँकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है और यहाँ की सरकार यहाँ रोजगार देना नहीं चाहती है। आज देख रहे हैं सब नियुक्ति ठप है। यहाँ सिपाही का नियुक्ति नहीं हो रहा है, शिक्षक का बहाली नहीं हो रहा है, दरोगा का बहाली नहीं हो रहा है, उत्पाद सिपाही का बहाली नहीं हो रहा है, वनरक्षी की परीक्षा नहीं हो रही है, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल कोई परीक्षा नहीं हो रहा है। और यह इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ की सरकार चाहती ही नहीं है कि हम यहाँ के छात्रों को रोजगार दें। इसीलिए हमेशा कुछ न कुछ झाल फांस और असंवैधानिक चीज लाकर फंसाने का काम करती है। जो आप देख रहे हैं कि जैसे 10वीं 12वीं जो असंवैधानिक था, उस पे भी प्रथम दृष्टिया हाईकोर्ट में के चीफ जस्टिस महोदय बताने के बावजूद भी हमारा 3 साल समय बर्बाद किया गया। आगे का आपका उसके बाद जब अभी जो नियोजन नीति लाया गया है, यह भी असंवैधानिक है, क्योंकि पूरे देश के सभी राज्यों में 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी लॉक है अपने राज्यवासियों के लिए। अभी आप जहाँ का विज्ञापन उठा के लाइए, हम एकदम ऑन कैमरा दावे के साथ बोल रहे हैं कि बिहार का विज्ञापन लाइए, बंगाल का लाइए, उड़ीसा का लाइए, मध्य प्रदेश का लाइए, छत्तीसगढ़ का लाइए, राजस्थान का लाइए, कहीं का विज्ञापन लाइए, उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि उस राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। और अभी देखिए 2-3 विज्ञापन आया है झारखंड पे। अभी पीजीटी का आया है, असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का आया है, बालिका विद्यालय के प्राचार्य का आया है, सभी में भारत का नागरिक मांग दिया गया। अब यदि भारत का नागरिक मांग रहे हैं झारखंड पे, जबकि बाकी राज्यों पे उस राज्य का अस्थायी निवासी मांग रहे हैं, तो असंवैधानिक कौन काम कर रहे हैं? कि सरकार असंवैधानिक काम कर रहे हैं। लेकिन उल्टा जब हम इसका उजागर कर रहे हैं, अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है, और उसके तहत हम मांग रहे हैं, तो आप हमें संवैधानिक कर रहे हैं, आप हमें गैर कानूनी कर रहे हैं, आप हमें जो है कि फर्जी मुकदमा करके दबाना चाह रहे हैं, आप हमें लाठी गोली फायरिंग करके हमें डराना चाह रहे हैं। तो ये कानून का शासन है, कानून के द्वारा शासन करने का प्रयास न किया जाए। अच्छा देवेंद्र जी, आपके 28 साथियों का केस हुआ है, तो उसके लिए आप क्या बोलना है? ये दुर्भाग्य है, और चूँकि एक पढ़े लिखे छात्र आज जो हक मांगने गए थे, उस पर उल्टा लाठी, हवाई फायरिंग, आंसू का गोला और फर्जी मुकदमा जो किया गया, यह लोकतंत्र का हत्या है। चूँकि हमारा संविधान का 19(4) कहता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और हम शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे और अपना हक अधिकार मांग रहे थे। और हम निहत्थे छात्रों पर जो संवैधानिक और शांतिपूर्ण और धैर्यता से जो अपना मांग कर रहे थे, अपना हक अधिकार की मांग कर रहे थे, तो हम लोग पे इतना क्रूरता से व्यवहार किया गया, अत्याचार किया गया, यह निंदनीय है। इसका जितना निंदा किया जाए कम है। देवेंद्र जी, आपका आंदोलन को तो झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी बोल रहे हैं 60-40 कौन ला रहा है झारखंड में, तो झारखंड में जो पैदा हुआ है उसके लिए क्या छोड़ देंगे? तो इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं? हम इस विषय में ही कहना चाहेंगे कि बन्ना गुप्ता जी, आप गैर खतियानधारी हैं। पहली बात, आपको झारखंड की माटी, रोटी, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर झारखंडी खतियानधारी हैं तो वो यहाँ अस्थायी प्रमाण पत्र दिखाएं, खतियान दिखाएं बन्ना गुप्ता जी। और अगर गैर खतियानदारी है तो उलूल जुलूल बयान देना पहली बार बंद करें। यहाँ
जो है कि अपना राज्य में इसको एगो गन्ना चूसने के लिए नहीं रखा है इनको, और हम लोग को सीधा साधा झारखंडी लोग इसको मंत्री बना दिए हैं। और झारखंड राज्य का गठन जो हुआ है कि हमारे पूर्वजों का लंबे संघर्ष, त्याग, बलिदानी, कुर्बानी दिया है, कटाया, मराया है, खून बहाया है, और यहाँ के आदिवासी मूलवासी का हित का सपना को देख करके इन लोग का जो है कि एक बाल नहीं बका हुआ है, एक नाखून नहीं कटा हुआ, इन लोग झारखंड का दुख तकलीफ दर्द क्या समझेगा? और ये लोग क्या समझाएंगे हम लोग को 60-40 है कि नहीं है? इन लोग को तो अपने को विभाग, स्वास्थ्य विभाग संभल नहीं रहा है। एक और जो है कि कोई सुधार नहीं हुआ आज तक। हम बता रहे हैं इनको पढ़ने बोलिए। अभी 2 विज्ञापन आया है, अभी आया है पीजीटी का और असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का और बालिका विद्यालय का प्राचार्य का। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। अरे भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ साथ उसमें जो है कि रिजर्वेशन का सिर्फ प्रावधान किया गया है। और रिजर्वेशन का प्रावधान में जो है कि शेड्यूल ट्राइब का 24%, शेड्यूल कास्ट का 10%, ओबीसी का 14% और ईडब्ल्यूएस का 10%। उसको टोटल को जोड़ते हैं 60 और बाकी हो गया भारत का नागरिक। तो बाकी कितना 40 बचा। तो यही 60-40 है। ये लोग मैंने इतना भी नहीं समझ में आता है कि इसीलिए हम इन लोग को बोलते हैं, इन लोग मूर्ख है, इन लोग हमको मजबूरन इन लोग को बोलना पड़ता है। और भी समझ में नहीं आता है तो उसको बुलाइए आपके चैनल पे। हम टॉक करना चाहते हैं कि हम लोग बात करना चाहते हैं कि इसको कैसे 60-40 है। हम लोग को बुद्धू बनाता है इन लोग। और वो भी सुन लीजिए, 60 भी झारखंडी नहीं है, वो 60 में महामिश्रण है बाहरी का, क्योंकि वो 60 जो है 1985 के तहत प्रावधान, स्थानीय के तहत प्रावधान किया गया है, जिसमें यहाँ जो जन्म लिया, जो यहाँ नौकरी किया, जो यहाँ राजस्व दिया, सरकारी गैर सरकारी संस्थान में जो यहाँ शिक्षा प्राप्त किया, और सारे लोग 60% में आ रहे हैं। तो यहाँ कहाँ मैंने फिल्टर किया गया है? अरे ये हम लोग को सिखा रहे हैं मंत्री जो है कि गन्ना बढ़ना चन्ना, ये सब मंत्री लोग। इसीलिए ये सबसे बेकार मंत्री है। ये इसको मंत्री को इसको कोई सवाल करता है, कुछ दिन पहले मीडिया सवाल किया था कि इसको जैसे कि पूछता कुछ और है, जवाब कुछ और देता है। वो इसको पूछिएगा कि इमली कैसा लगता है तो बताएगा आम कैसा होता है। एकदम उल्टा पलटा करता है। कभी कभी पूछेगा नियोजन नीति के बारे तो वो जो है कि रामायण का मंत्र सुनाने लगेगा। मतलब यही सब मंत्री के कारण आज राज्य बहुत गर्त पे चला जा रहा है। और ये लोग को राज्य की दुख तकलीफ दर्द, यहाँ के छात्र नौजवान का हक अधिकार से कोई मतलब नहीं है। ये लोग का बस चले तो यहाँ तो अभी हमेशा भोजपुरी का, मगही का, अंगिका का, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का, ये सभी भाषाओं, बाहरी भाषाओं का बात करते हैं। इन लोग का बस चले तो बाहर का, जापानी का, चीन का, जो है कि अमेरिका का, इंग्लैंड का, दुनिया का सारे भाषा को, इन लोग कोरिया का, सब भाषा को झारखंड में लूटने के लिए लाएगा। ऐसा बेशरम मंत्री। अरे भाई, अगर सब यहाँ आएगा तो मुख्यमंत्री बन्ना गुप्ता बताए कि संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि जो इंडिया ने यूनियन ऑफ स्टेट, यह 28 राज्यों का संघ है। तो अगर यह भारत का नागरिक होगा तो यहाँ एक भारत में एक करो ना जी, 28 राज्य का है क्या हुआ है? तो फिर हेमंत सोरेन अलग मुख्यमंत्री क्यों है? एक ही देश का प्रधानमंत्री रहता, यहाँ अलग मुख्यमंत्री, अलग कैबिनेट मंत्री, अलग डीजीपी, अलग विधानसभा क्यों? राज्य में 28 मुख्यमंत्री है, 28 कैबिनेट है। राज्य के लोग 2-2 वोट देते हैं, सेंट्रल के लिए अलग वोट देते हैं, राज्य के लिए अलग वोट देते हैं। 7वीं अनुसूची में राज्य सरकार को यहाँ हक है, अधिकार है कि राज्य सरकार के हित में कानून बना सकता है। इस राज्य के जो पिछड़े हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से उसको प्रावधान दे सकते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको हक अधिकार दे सकते हैं, उसको रिजर्वेशन कर सकते हैं, उसको सेपरेट अधिकार दे सकते हैं। ये लोग को संविधान नहीं आता है का? फालतू वाला बात करते हैं बन्ना गुप्ता लोग। ये लोग को कर है ना, ये लोग उतना ही अच्छा है। ये लोग हमारा आंदोलन को बार बार डिजिटली, फिजिकली, कई बार विधानसभा घेराव, राज्य के अलग अलग जगह, पूरे राज्य में भी आंदोलन चल रहा है। अगर ये लोग सही है तो कहीं भी सभा करके दिखा दे बन्ना गुप्ता, वहीं पे वो इसका हालत खराब हो जाएगा कि युवा इसके प्रति कितना आक्रोश है। हम बता देना चाह रहे हैं बन्ना गुप्ता को कि पहले जिंदाबाद से स्वागत होता था, अब मुर्दाबाद से स्वागत होगा। पहले फूल माला से
स्वागत होता था, अब चप्पल की माला से स्वागत होगा। पहले ढोल नगाड़ा गाजा बाजा के साथ स्वागत होता था, अब पारंपरिक हथियार के साथ स्वागत होगा और राज्य में अब उग्र आंदोलन होगा। यही बन्ना गुप्ता के कारण। इसीलिए बन्ना गुप्ता जी, अगर आपको संभल जाइए समय रहते हुए और झारखंडी के लिए सोचिए, अन्यथा आपको झारखंड में भी रहने का कोई जगह नहीं होगा। एक चीज लिख लीजिए, बॉन्ड करवा के रख लीजिए, मजाक का पात्र मत बनाइए। हम लोग का देखिए पूर्वज, हम लोग जिसका है ना, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, फूलो जानो, जितने जो हमारा निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, शक्तिनाथ महतो, सुनील महतो का विचार हम लोग के अंदर है। हम लोग ऐसे दलाल मंत्री लोग जो चोरी टाइप का काम करते हैं, जो इस राज्य को बेचना चाहते हैं दलाली करके, ऐसे मंत्री को हम लोग कतई छोड़ने का काम नहीं करेंगे। देवेंद्र जी, आप बोल रहे हैं मंत्री बन के आया था, आप ही लोग ने वोट देके जीते हैं जी? जी जिताए हैं, स्वीकार करते हैं। ये हेमंत सोरेन की सरकार को विश्वास करके किए थे, चूंकि उनका वादा था, उन्होंने कहा था कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, और अधिकार में पहला साल 5 लाख नौकरी, जो है कि झारखंड में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, हर एक साल 5 लाख नौकरी, और यहाँ ओबीसी को 27% आरक्षण, खतियान आधारित यहाँ स्थानीय नीति, नियोजन नीति। हम इस वादे के साथ जो है कि हम महज वोट नहीं दिए थे, हम लोग दिल भी दिए थे, लेकिन ये लोग वादा ही हम लोग के साथ जो है वादा खिलाफी नहीं किया, ये लोग दिल भी तोड़ने का काम किया है। और इसीलिए तो हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। और ये सुन लीजिए बार बार कि हम लोग कोई बन्ना गुप्ता का चेहरा देख के वोट नहीं दिए थे कि ये जो है कि इसका चेहरा स्मार्ट है। हम लोग जो महागठबंधन का मैनिफेस्टो है, जो महागठबंधन का वादा है, जो महागठबंधन हमें विश्वास दिलाया था, और हम उस वादा के अनुरूप हम लोग जो है कि वोट देने का काम किए थे। लेकिन हम तो बार बार कहना कि त्याग बलिदान कुर्बानी का धरती है। आप झूठ बोल के सत्ता प्राप्त कर लीजिएगा तो आपका चापलूसी नहीं करेंगे झारखंडी, कांख पे आंख गड़ा के आपका सवाल खड़ा करेंगे, और जहां जाइएगा वहीं आपको विरोध का सामना करेंगे। हम लोग जिस अंगुली पे बटन दबा के वोट देते हैं, जिस हाथ से मेहनत करके टैक्स देते हैं, यही हाथ से मुट्ठी तान के, अंगुली दिखा के, आंख से आंख गड़ा के बन्ना गुप्ता मंत्री को सवाल भी करेंगे। ये बात कान खोल के सुन लीजिए। देवेंद्र जी, आपको तो विपक्ष का बोला जा रहा है, बीजेपी के हैं क्या? कौन विपक्ष का बोल रहा है? सरकार के द्वारा सरकार ने बोल रहा है जी। सरकार तो चाहता है कि आंदोलन ना हो, सरकार तो चाहता है कि हम बेच दे इस राज्य को, सरकार चाहता नहीं है नौकरी देना। इसीलिए सरकार आज देखिए, पहला साल 5 लाख का नौकरी, 2021 नियुक्ति का वर्ष, फिर जो है कि हमेशा वादा करते रहा, और आज एक भी नौकरी नहीं दिया गया। ना सिपाही का बहाली हो रहा है, ना यहाँ उत्पाद सिपाही का बहाली हो रहा है, ना दरोगा का बहाली हो रहा है, ना शिक्षक का बहाली हो रहा है, ना सीजीएल का बहाली हो रहा है, ना जेपीएससी का बहाली हो रहा है। और बहाना बना रहा है, एक नीति नहीं बना पाया 7 साल में, ऑन कैमरा में आ नहीं सकता है, कुछ बात नहीं कर सकता है, सिर्फ आरोप पर प्रत्यारोप लगा सकता है। ये लोग क्या करेंगे? अरे हम लोग तो वार्ता किए थे सरकार से, क्या कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम साहब से, और इन लोग को कह दीजिए देवेंद्र नाथ महतो का 2019 से पहले थोड़ा मेरा टाइमलाइन जाके देखे। हम लोग रघुवर दास का सरकार का भी खिलाफ हम लोग जोर शोर से आंदोलन किए थे, और अभी वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार जो विपक्ष में थे तत्काल समय में, तो हमारे साथ खड़ा हुए थे, और इसको हम लोग विश्वास के साथ हम लोग सरकार बनाए हैं। और लेकिन आज ये जो गड़बड़ी कर रहा है, ये स्वीकार योग्य नहीं है। ये 60-40 आएगा तो राज्य जो है कि राज्य के पढ़ने लिखने छात्रों का सपना चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए इसका हम लोग विरोध करेंगे। इसका जो आरोप लगाना है लगाए। इसका आरोप जो है कि आप यहाँ सबका इसका सच्चाई समझ गया है, ये ढोको सोकला है। और हम यहाँ के आदिवासी मूलवासी के तरफ से हम कहना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन जी आदिवासी मूलवासी के आदर्श नहीं है। आदिवासी मूलवासी के आदर्श बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, फूलो जानो, चांद भैरव से लेकर विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, सुनील महतो हैं। हम लोग उसके आदर्श से हम लोग आंदोलन करेंगे। यहाँ के गद्दार सत्ताधारियों जो यहाँ के नौकरी को बेचना चाहते हैं, इस राज्य को गुलाम बनाना चाहते हैं, यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को बर्बाद करना चाहते हैं, यहाँ की जल जंगल जमीन को यहाँ होने पौने दामों में बेच देना चाहते हैं, इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। आप हमें विपक्ष बोलिए, भाजपा बोलिए, आतंकवादी बोलिए, नक्सली बोलिए, मारिए, पीटिए, लाठी दीजिए, गोली चलाइए, फायरिंग करिए या झूठा मुकदमा करिए, हम लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। आगे आपका क्या रणनीति है 60-40 को? हमारा रणनीति स्पष्ट है कि हाँ, ये सरकार ललकारने का काम किया है, और ये सरकार राज्य को बेचने की पूरी तरह रणनीति बना रहा है। ये सरकार क्या चाहता है कि हमरा जो है कि नौकरी नहीं देंगे, फॉर्म भरवाएंगे और कुछ परीक्षा जैसे तैसे ले लेंगे, और हम जो है कि 2024 में वोट ले लेंगे। ये इसका भूल है। मुख्यमंत्री को हम अभी भी कह रहे हैं, अभी भी मौका दे रहे हैं कि अगर आप
यहाँ के 3.5 से 4 लाख अभी नौकरी जो खाली है, या राज्य के नौजवानों को नहीं दे सकते हैं तो उस रिक्त पद को बर्बाद न कीजिए। अगर आप बर्बाद जैसे तैसे करके किसी को भी दे दीजिएगा और आप चाहते हैं कि हम 2024 में हम फिर से ठग के वोट लेंगे, तो ये आपका भूल है। एक काम लिख के रख लीजिए कि नियुक्ति आप नहीं दीजिएगा तो कुछ रहम हो सकता है, लेकिन नियुक्ति आप बर्बाद कीजिएगा तो एकदम कसम खा के बोल रहे हैं आपको कोई रहम नहीं करेगा। 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा, क्योंकि जो नौकरी आप दे रहे हैं बाहरियों को, हम लोग समझ रहे हैं इसका दुष्परिणाम भविष्य में क्या होगा। क्योंकि जो अभी आएंगे बाहर के लोग, वो सिर्फ आके चले नहीं जाएंगे, यहाँ 35 साल लगभग नौकरी करेंगे, 2058 तक नौकरी करेंगे। जो लोग बाहर से आएंगे नौकरी करने, वो लोग पॉकेट में ज़मीन खरीदने नहीं आएंगे, हम लोग का मजबूरी, वो लोग इंतजार करेंगे, होने पौने दाम में खरीदेंगे और उसका अलग भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, पर्व त्यौहार अलग होगा, जो हमारा पहचान को अतिक्रमण होगा। और हम लोग इस चीज़ को भली भांति समझ रहे हैं कि इससे कितना नुकसान होगा। कल के दिन में यहाँ चाचा, भतीजा, भगना, भगनी सबको झारखंडी बनाएंगे, झारखंडियों को अल्पमत करेंगे, यहाँ 5 शेड्यूल का क्षेत्र नहीं बचेगा, एंड यहाँ जो है कि हमारा CNT एक्ट की ज़मीन भी नहीं बचेगा, यहाँ सब कुछ लुटा के हम लोग बेघर हो जाएंगे। हम लोग को मजबूरन पे हम लोग का दाई का काम, नौकर का काम, नौकरानी का काम करने के लिए बाहर जाना होगा, जबकि हमारा ज़मीन पे इतना खनिज है, संपदा है, कोयला है, अभ्रक है, लोहा है, सब कुछ रहते हुए हमको नौकरानी का काम करना पड़ेगा, जो हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते।